ठीक है। PHP स्टॉर्म में जाके प्रोजेक्ट बना लिया हमने। डायरेक्टरी में सेट कर लूँ इसकी, ठीक है। ये वर्क स्पेस मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे लर्न लारावेल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट। अब इसको मैं जो है ना इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर, ये हमारे पास आ गया हमारे पास ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं उसी तरह से उसमें जाके कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ, ठीक है। आई थिंक हो गया, इट्स डन एंड इट्स ओवर। यहाँ पे ये इसको इंडेक्स करेगा। अब इसको थोड़ी सी एक ट्राई दो, इंशाल्लाह ये शुरू कर देगा। ठीक हो गया, उसने इंडेक्सिंग कर भी ली है, अभी हो रही है इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। अभी इसको ना हम चला लेते हैं। चलाने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में गए, ठीक है। विंडोज में आपने शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है, ठीक है। उससे वो शो कर देगा कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलनी है, ठीक है। एक तो मेथड ये है। अभी मैं विंडो लिनक्स में हूँ, लिनक्स में हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो इधर वो कह देगा ओपन टर्मिनल हेयर, ठीक है। टर्मिनल हेयर में जब हम जाएंगे तो वो उसी तरह से वो खोल देगा, ठीक है। कमांड सब सेम है विंडोज के लिए भी और लिनक्स के लिए भी, ठीक है। PHP आर्टिसन, ठीक है। अच्छा ये चीज आप करोगे ना तो इसमें आपके पास हर कमांड आ जाएगी और उसका आर्गुमेंट आ जाएगा, आपने क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लिखा हुआ है इधर यूजेज, ठीक है। आपने कमांड लिखी, ऑप्शन लिखा, ठीक है, फिर आर्गुमेंट लिखने हैं, ठीक है। अब अवेलेबल कमांड्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये है, ये कमांड है, डाउन है, हेल्प है। अच्छा, इसमें जो चीज हमारे पास इंटरेस्टेड है ना वो ये है सर्व की, अभी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। बाकी और भी है, हम उसको बाकी साथ साथ गो थ्रू करते रहेंगे, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। अब इसने वो क्या कहा कि लार्वल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड ऑन लोकल होस्ट 8000। क्लिक भी कर सकते हैं, मैं कॉपी करके, मैंने ब्राउजर इसीलिए पहले खुला हुआ है। इसमें जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये जो है ना लार्वल 5 हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे इंडेक्सिंग भी तकरीबन हो चुकी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी राउट्स की वर्किंग। अच्छा, PHP स्ट्रॉन्ग के बारे में मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ ज्यादातर। इसमें ना एक फीचर है, जब आप डबल टैप करते हो ना इसको शिफ्ट को, ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है सर्च एवरीवेयर विद डबल शिफ्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट, ठीक है, इसको सर्च करके डिस्प्ले कर देगा राउट्स फाइल को। ये मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, route.php फाइल में। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो इसने एक, मैं इसको पावर से मोड ऑफ करने लगा हूँ, इससे जरा इसके और भी फीचर जो है ना वो एक्सपोज होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट टाइप्स होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी फिलहाल आप ये समझो कि गेट होती है और पोस्ट होती है, ठीक है। अभी मैं इसको ना यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ सारे को, ठीक है। तो रुको एक मिनट, यहाँ पे ना आपको दिखाता हूँ मैं कुछ रिटर्न करके। रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा ना, लारावेल
5, ठीक है। इसको मैं सेव करके मुझे कोई और नहीं करना पड़ेगा और इधर उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसी चीज को फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट करता हूं एक मरतबा और मैं इधर कुछ भी लिख देता हूं होम, ठीक है, यानी कि अब मेरी जो है ना ये वाला मेथड इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, समझ लग रही है, और ये चीज रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ होम, ठीक है। सेव किया और इधर रिफ्रेश किया, ये हमारे पास जो ये स्लैश का मतलब है रूट, यानी कि मेन जो वेबसाइट है उस पर यही आएगा, लेकिन जब हम नेविगेट करेंगे होम पे तो होम आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ और इधर कहता हूं अबाउट, तो इधर एरर देगा वो, ठीक है। वो क्या कह रहा है, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, और आपको इधर डिस्प्ले भी इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इधर वो राउट ही नहीं डिफाइन किया हुआ जो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर दोबारा से पेस्ट करूंगा, अबाउट लिखूंगा, अबाउट आ जाएगा, और इधर से जो है हमारे पास ये, इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो वो वर्किंग करेगा, ठीक है। समझ लगी कि राउटिंग कैसे वर्क कर रही है हमारे पास। ये कह सकते हैं हम कि किसी में 3 पेजेस नंबर होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से हम आप अगर आपने बेसिक कोई वेबसाइट बनानी है, गेट का ये क्या फंक्शन है, हाँ अब मैं वही इस पे ही आता हूँ, ठीक है। ये मैं रिमूव करने लगा हूँ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। अब इसको भी मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अच्छा, मैं करना राउट गेट, ये था ना, ठीक है। अब इसमें 2 आर्गुमेंट पास होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है, उसकी जो मिनिमम फॉर्म है ना वो ये है कि राउट डबल कॉलन गेट, ठीक है। आगे फंक्शन ओपन किया, उसके 2 आर्गुमेंट पास किए स्ट्रिंग में, ठीक है। अभी देखो एरर नहीं दे रहा उधर, ठीक है, यानी कि फंक्शन बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, ठीक है। इसको इसी तरह से भी हम लिख सकते हैं पोस्ट, ठीक है, यानी कि अब ये पोस्ट की रिक्वेस्टों को हैंडल करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पोस्ट को नहीं पता, उसको मैं अभी डिटेल से डिस्कस नहीं करने जा रहा, ठीक है। अभी मैं उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि मेरा ये फंक्शन है इस चीज को रिस्पॉन्ड करे, रूट डायरेक्टरी को, रूट हमारी वेबसाइट को, और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि जनाब इधर ना मैं कुछ करूँ, ठीक है। पहले इधर ही मैंने फंक्शन लिखा था, इधर ही रिटर्न किया था सब कुछ, ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसे नहीं होता, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास हमने कोई कंट्रोलर बनाया होता है, ठीक है। अब मॉडल भी कंट्रोलर का आइडिया है ना, ठीक है। कंट्रोलर्स होते हैं जो हमारे मेन जो रिक्वेस्ट होती है ना उसको वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी जो भी रिक्वेस्ट आएगी राउट फाइल से होती है। अब मेन जो है ना आइडिया, हर फ्रेम का अपना जो है ना क्राइटेरिया होता है रिक्वेस्ट को भेजने का, ठीक है। कुछ फ्रेमवर्क ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ही इंटरनल लेवल पे जाके कंट्रोलर को ही रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ्रेमवर्क क्या कह रहा है कि मेरे पास एक route.php की फाइल है, आपने जितने भी राउट बनाने हैं इसमें बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैं जो है ना यहाँ से डिसाइड करूंगा कि मैंने किस कंट्रोलर पे भेजना है, यानी कि ये, लेकिन जो मेन जो काम है ना सबसे पहली रिक्वेस्ट वो कंट्रोलर के पास ही जाती है, ठीक है। अगर किसी फ्रेमवर्क की स्पेसिफिकेशन से हटके बात की जाए तो, ठीक है। तो कंट्रोलर हमारे पास कंट्रोल करते हैं। राउट जो है ये क्या करता है, राउट क्रिएट करता है पेज नहीं, राउट जो है ना राउट में सिर्फ हम डिफाइन करते हैं कि ये वाली रिक्वेस्ट आए तो इधर भेज दो, ये वाली रिक्वेस्ट आए तो इधर भेज दो, ठीक है। राउट का सिर्फ ये काम है, ठीक हो गया। कुछ फ्रेमवर्क है बिल्ट इन खुद ही ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ को बताना पड़ता है, कुछ ने अपने अपने मेथड्स हैं जिन्होंने एक्सपोज किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कंट्रोलर का आइडिया मैं बता रहा था कि कंट्रोलर एक ऐसी चीज है जो जहां पे हमारी वेब की मेन रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। वहां से फिर प्रोसेसिंग होके जो भी हमने डाटा बेस से डाटा फेच करना है या सेव करना है वो सारा सिस्टम होके उसके बाद हम व्यू को पास करते हैं डाटा,
ठीक है। फिर वो व्यू जनरेट होता है, कंट्रोलर मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है, हमारी क्लासेस होती हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। यूजर की एक क्लास होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मॉडल कहाँ पे होते हैं, अगर हम ये डायरेक्टरी को एक्सपैंड करें ऐप, इसमें HTTP की डायरेक्टरी को एक्सपैंड करें HTTP, ठीक है, इसमें हमारे पास कंट्रोलर्स का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ये हमारे पास बेस कंट्रोलर है। ये देखो, ये बेसिकली बेस कंट्रोलर है, ये इसको एक्सटेंड कर रहा है और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम बेस कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी कंट्रोलर क्लासेस होंगी वो इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। अभी मैं एक ना बेसिक का कंट्रोलर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोलर बनाने के लिए जनाब, अच्छा, लिनक्स में एक और मेथड है कि आप न्यू टैब्स भी खोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ना टाइटल दे देता हूँ सर्वर के नाम से, मैं इसी तरह से ही करता हूँ। ये सर्वर मेरा चल रहा है इधर, ठीक है। ये मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट dir, ठीक है। और एक और मैं खोलने जा रहा हूँ जिस पे मैं डेटाबेस का काम करूंगा, MySQL, ठीक है। मैं इस तरह से करता हूँ, शिफ्ट करने में आसानी रहती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर, ऐसा ही है, नहीं यार, यही है PHP आर्टिसन सर। नहीं, क्या कह रहा है, इनवैलिड राउट, अच्छा ठीक हो गया। ये मैंने इधर किया हुआ है ना, इसको मैं जो है ना डिफॉल्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ। अभी वो इनवैलिड राउट है ना, हमने कुछ भी नहीं इधर डिफाइन किया हुआ, ठीक है। एरर नहीं पड़ा मैंने पहले, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे अगर हम जाए ना मेक के सेक्शन में, मेक कोई हम चीज बनाना चाह रहे हैं, कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मेक के सेक्शन में जाए तो यहाँ पे हमने बताया, उसने बताया कि आप क्या क्या बना सकते हो। आप जो है ना कंट्रोलर बना सकते हो, आप मॉडल बना सकते हो, और आप माइग्रेशन बना सकते हो, ठीक है। 3 चीजें जो है ना हमारे इस लेक्चर में जरा काम आएंगी आगे, ठीक है। अभी जो है ना कंट्रोलर में इंटरेस्टेड है हम, ठीक है। तो ये वाली कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पता लग गया कैसे मेक कंट्रोलर। उसी तरह से PHP आर्टिसन, अगर मैं इधर मजीद इस कमांड के बारे में हेल्प चाहता हूँ ना, मेक कंट्रोलर के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, PHP आर्टिसन हेल्प, आगे जो भी कमांड मुझे हेल्प चाहिए मैं उसको कॉपी करके इधर लिख दूंगा। कोई भी कमांड इसमें से चल सकती है, ठीक है। अगर मैं मॉडल के बारे में हेल्प लेना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से जुड़ूंगा, ठीक है। इस तरह मैं करता हूँ ना, तो मुझे फर्दर इसके मुतालिक हेल्प दे देता है वो क्या कह रहा है जनाब, वो कह रहा है कि आपने ना आर्गुमेंट में ना मुझे नेम जरूर देना है, नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, कि मैंने कौन सी क्या किस नेम से क्लास जनरेट करनी है, ठीक है। अच्छा, और भी है इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्लेन जनरेट एम्प्टी कंट्रोलर, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है, कैसे करना है। लेकिन अभी मैं आपको ना पहले जो है ना सिंपल रखते हैं चीजों को, ठीक है। आर्गुमेंट हमने देना है ठीक है। जो भी आपने कंट्रोलर बनाना है उसका नाम, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, और अगले कंट्रोलर में से सी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कन्वेंशन है। अब देखो बनाता है कि नहीं, एक्सेप्शन एरर। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये इसी तरह से ही आएगा, ये ठीक हो गया। अब वो ये आ गया हमारे पास, कंट्रोलर बन गया हमारे पास। अब हम इसको अगर जाके यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कंट्रोलर बन चुका होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे पास हाँ चीजें उसने जनरेट कर दी हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको जाके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिफैक्टर्स डिलीट कर दिया इसको,
अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाऊं, माइनस माइनस ओहो प्लेन का, ठीक है, कंट्रोलर हमारे पास बना दिया, लेकिन उसने चीजें जनरेट नहीं किया, ये ठीक है, सादा वो कीमे वाला। वो कीमे वाला था और ये सादा है, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हो, उस तरह से भी बना सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। जब आपने ये सारी चीजें यूज करनी है तो उसी तरह से ही बना लो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, अब हमने करना है, एक मिनट रुक जा, मैं वही बना लूं दोबारा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ना इंडेक्स है ना जो, जब यूजर ये यूआरएल एंटर करे ना, अभी तो लारा वेलकम का आएगा ना ये, ठीक है। जब यूजर ये एंटर करे तो फिर ये वाले कंट्रोलर पे जाए, इंडेक्स कंट्रोलर पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर राउट में जाके मुझे ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके वही जो मैंने आपको जो पहले शेप बनाई थी ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताना है होम, पहले कंट्रोलर बताना है, होम कंट्रोलर LLER कंट्रोलर एट का मतलब होम कंट्रोलर में आगे किधर जाना है, इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। ये चीज जब मैं कर दूंगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पे, ठीक है। अच्छा जी, हम इधर से ना रिटर्न उसी तरह से कर लेते हैं, रिटर्न, ठीक है, इंडेक्स वेलकम, ठीक है। ये फुल जैसे वेबसाइट है। अभी आगे भी मूव करेंगे इंशाल्लाह, आपको समझ भी आएगी और मजा भी आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास होम कंट्रोलर बन गया। ये चीज हमने की थी इधर, डायरेक्ट हमने उसको किया था, रिटर्न कर दिया था टेक्स्ट को रिटर्न किया। अगर हम इधर जाके देखेंगे इसके सोर्स कोड में तो हमें नजर आएगा सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई ये HTML नहीं है, ठीक है। आमतौर पे HTML होते हैं ना ये वेब जो पेजेस होते हैं, ठीक है। इस चीज को देखने के लिए क्या सीन है कि हमें व्यूज बनाने पड़ेंगे। बात आ रही है ना, कंट्रोलर पे गए, कंट्रोलर से हमने जो कुछ भी करना है, ठीक है, वो व्यू पे अब फिर जाना है, ठीक है ना। समझ सिनेरियो लग रहा है ना, समझ आ रही है। अच्छा, अब व्यू कहाँ पे होते हैं हमारे पास, व्यू को अगर हम रिसोर्सेज के फोल्डर में देखें, रिसोर्सेज और ये व्यू का फोल्डर है, ठीक है। व्यू के फोल्डर में जनाब ये एक वेलकम की फाइल पड़ी हुई है, यही लोड हो रही थी जब हम वो लारावेल पहली मरतबा चलाया था, तो ये फाइल लोड हो रही थी, ठीक है। इसको मैं अभी फुल डिलीट करने लगा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करने लगा हूँ, अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो कंट्रोलर आपने बनाया हो व्यू के फोल्डर में वो आप फोल्डर बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होम कंट्रोलर, तो होम का मैंने फोल्डर बनाया, व्यू में जाके होम कंट्रोलर बना दिया। अभी यहाँ पे उसी तरह से जाके मैं दोबारा से, अब मैंने किस मेथड को हैंडल करना है, इंडेक्स को, ठीक है। तो मैं सॉरी इसमें मैं डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करूंगा, इसमें फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है। फाइल इंडेक्स डॉट, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं HTML डॉट ब्लेड ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ये बताता हूँ बाद में, ये चीज आ गई मेरे पास। अगर मैं इधर ही फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ना होम, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसे, ठीक है। और अब मैंने इसको इस व्यू को लोड करना है, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूंगा जनाब, ये देखो जरा, व्यू का फंक्शन यूज किया, ठीक है, व्यू का फंक्शन यूज किया, उसके बाद कोटेशंस, ठीक है, होम। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये वाला फोल्डर, व्यू के अंदर जो फोल्डर पड़ा हुआ है ना वो नाम लिखा है। इधर अगर मैं अजीम लिखता, ये फोल्डर होम का नाम अजीम लगता, तो मैंने इधर अजीम लिखना था, ठीक है। एच बढ़ा है तो इधर मैंने एच भी बढ़ा लिखा। अब जो है उसके बाद, हाँ अब उसके बाद जो है ना मैंने इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो मैं इधर क्या करूंगा, होम डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसको जब सेव करूंगा देखूंगा तो इंशाल्लाह वो व्यू लोड होना शुरू हो गया, ठीक है।
लेकिन अभी अभी वही बताता हूँ, अभी भी वही चीज़ है, क्योंकि मैंने उसमें HTML नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन अभी व्यू लोड हो रहा है। इसी तरह से साथ साथ कर करके ना टेस्टिंग भी करते रहते हैं, ठीक है। अभी हम जो है ना इसमें HTML भी डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ ना जनाब, इधर से जाके, ठीक है, ये देखो ज़रा हेडिंग में शो हो रहा है लारावेल, और इधर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरी HTML भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो बात है ना, इधर से डाटा को पास करना व्यू में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं अब लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। वेलकम के बाद मैं इधर से चाह रहा हूँ कि मैं इधर ना वेरिएबल पहले कोई डिक्लेयर करूँ, उसमें से जो वैल्यू हो ना वो मैं जाके उधर डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। इसमें PHP में ना हम $साइन के साथ ही वेरिएबल बना देते हैं, नेम के नाम से मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है, अजीम, ठीक है, सेमीकोलन लग गया। अब मैंने इसको इस नेम को पास करना है व्यू में, ठीक है। व्यू में पास करने के लिए क्या मेथड है, इसको इधर कोमा लगाया, कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज करते हैं, COMPACT, कॉम्पैक्ट, एंटर मारा, ठीक है, सिंगल कोट्स लिखी। अब इधर वेरिएबल का नेम बस डाल देना है, नेम, ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा चला गया उधर, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्यों बताओ जरा, कोई बंदा बताए। PHP में नहीं किया, इसमें हमने उसको गेट ही नहीं किया नेम को, इधर आ गया है लेकिन हमने शो नहीं करवाया उसको, ठीक है ना। शो करवाने के लिए क्या है, जहां भी आपने शो करवाना है आपने इसी तरह से ठीक है, और इसमें मैं नेम लिख दूंगा, ठीक है, ये देख रहे हो, ठीक है, वेरिएबल नेम लिख दिया, हाँ, और $साइन के साथ लिखा है, वेलकम, ठीक है, डेटा शो होना शुरू हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज, जैसे तूने अभी एक ही हेडिंग लिखी H1 या H2, ठीक है, 3 हेडिंग हो तो वो जितने भी वेरिएबल होंगे वो 3 बार प्रिंट करवा, अभी वही कर लेते हैं, चलो वही कर लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक नेम टू, ठीक है, ठीक है, वो PHP वाला मुझे प्रोजेक्ट दे, अभी इधर कोमा लगा के कॉम्पैक्ट वही बताता नेम दो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, इधर कोमा लगाया, ये तेरे भाई को अंडरस्टैंडिंग देख, हाँ ऐसी ही होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये देख, हम पता लगाने के लिए ना क्योंकि ठीक वर्किंग हो रही है, ये देख जरा, ये तो ठीक है, यहाँ पे नेम देख रहा है तू, हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। जब इधर से सेंड हो जाएगा ना, नेम टू हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डाटा चला गया इधर, है ना। MVC PHP MVC प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, हेडिंग का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं ठीक हो गया शहजाद साहब, हरुल साहिब, ये देख वही है सीन कि हमने नया कोई वेरिएबल पास करना है तो इसी तरह से इधर से पास कर दिया, इधर से कॉमा लगा के ना, ये देख पहले इस तरह से जा रहा था ना डाटा, हमारे पास एक वेरिएबल जा रहा था, अगर दूसरा वेरिएबल भेजना है तो अभी यहाँ पे वेरिएबल कोई इसका देख रहा, ये हाईलाइटेड नहीं है ना, जब मैं इधर से पूरा वो लिख दूंगा ना, नेम टू वो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे दिखा भी देगा कि इधर से वो यूज हो गया, पास हो गया, ठीक है, समझ लगी। ओके जनाब। और इसको इधर से जाके वो उसी तरह से एक्सेस कर लिया, ठीक है।
अभी मैं इसको ना वेलकम पे ही रख देता हूँ और नेम को उड़ा देते हैं, ठीक है। समझ लगी ना कैसे डाटा पास करना है। मतलब जो भी चीज हमने रिटर्न करनी है वो व्यू में जाके लिखना है। अब हमारे पास ना जब हमने वाकई इस पे वर्किंग करनी है तो हमें एक चीज ना इसमें ये जो हमने फाइल पड़ी हुई ना हमारे पास, ठीक है, इसमें जब डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करनी है हमने, ठीक है ना, तो ये हमने यूज करनी है फाइल। ये कहाँ से है? ये इधर ही पड़ी हुई थी, ये देखो, ये देखो, ये पड़ी हुई। अच्छा, ओपन ही है। हाँ, तो इसको जब मैंने ओपन किया, अब इसको यूज करने के लिए देख उसने क्या किया हुआ है, .env.example, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको रीनेम करना है, एग्जाम्पल खत्म कर देनी है, ठीक है, फिर ये यूज होना शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, समझ लगी इस बात की। तो मैं इसको यहाँ पे जाके रिफैक्टर पे जाके रीनेम किया, रीनेम से जाके मैंने एग्जाम्पल डॉट को खत्म कर दिया, एग्जाम्पल और डॉट को, ठीक है। रिफैक्टर पे क्लिक किया तो जनाब हमारे पास ये चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्किंग कर रहा था, ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। वो की का एरर कुछ दे रहा है, ठीक है, की वगैरह का। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या है, उसी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में गए हम, PHP आर्टिसन, अगर हम ये रन करेंगे तो आप देखोगे कि की वाले ऑप्शन में देखो वो कह रहा है कि सेट दी एप्लीकेशन की, ठीक है, और हमारे पास उसका ऑप्शन क्या है, की जनरेट, ठीक है, ये हमने यूज करना है अब, ठीक है। वो कह रहा है कि ये की मैंने ना सेट कर दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये अब वर्किंग की कंडीशन में होगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखें यहाँ पे वो की उसने पास की है। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब हमारी ये जो है ना फाइल यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी मेरे पास ये है, और अब मेरे पास ना इसमें बिल्ट इन हमारे पास डेटाबेस भी होता है, MySQL इंस्टॉल ही होता है मेरे पास, ठीक है। उसका भी मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से हमने उसको यूज करना है, ठीक है। इसमें मैं करने लगा हूँ, सबसे पहले मैंने उसको स्टार्ट करना है। उसके लिए सर, वैसे तू भी लिनक्स पे काम करेगा, जहाँ तू इसमें मेरे देख रहे ना कितनी आसानी से वर्किंग हो रही है, तो उस पर करेगा ना तुझे पता चलेगा। सर्विस MySQL स्टार्ट, ठीक है, यानी कि मैं MySQL की सर्विस इंस्टॉल करने स्टार्ट करने लगा हूँ। अब मैं MySQL लिखूंगा तो मैं MySQL को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल शो डेटाबेस की कमांड लिखूं, शो डेटाबेसिस खोलन, ठीक है। अब मेरे पास पहले ये बना हुआ था एक डेटाबेस जो मैं यूज कर रहा था, ठीक है, और ये बाकी अदर डेटाबेसिस है। मैं जो है ना अभी हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, हमारे सिस्टम में SQL नहीं होगा तो मैं इंस्टॉल करना नहीं, वो उसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, नहीं वो जैम्स जब इंस्टॉल करोगे ना उसमें मिल जाएगा। मैं वो भी आपको बताता हूँ। बेसिक जो रूल ऑफ थंब ये है कि आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। डाटाबेस आप उसमें PHP MyAdmin में जाके कर दो, GUI के थ्रू, या आप कमांड लाइन से कर दो, वो आपकी मर्जी। अच्छा, ये कमांड सेम ही है ना विंडोज की और उसकी? हाँ, सबकी सेम है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम ले देते हैं लर्न, चलो न्यू कर लो जनाब। अब आपकी बात कैसे मोड़ सकते हैं हम, है न्यू लारावेल, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन आएगा, और हमारे पास डेटाबेस, अगर मैं ऊपर वाली कमांड फिर से चलाऊं शो डेटाबेसिस की, तो हमारे पास न्यू लारावेल डेटाबेस आ चुकी है। अच्छा, अब जो है ना हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब माइग्रेशन समझ लो, माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन ना लारावेल यूज कर रहा है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, माइग्रेशन में बताते हैं कि हमारे पास टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम क्या होगा, और टेबल के जो कॉलम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी, इस तरह की चीजें, ठीक है। अभी हम ना मेक वाले ऑप्शन में दोबारा अगर शिफ्ट करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन का भी ऑप्शन होगा, ये, ठीक है। ये देखो
मेक वाले ऑप्शन में माइग्रेशन फाइल अपग्रेड करने का फायदा क्या होगा? वही बताता हूँ ना, अभी थोड़ा सा आगे देख लो, फिर ना समझ आया तो फिर आप पूछ लेना, ठीक है। बेसिक आइडिया अभी तक ये समझो कि माइग्रेशन की एक फाइल है जो हमें टेबल क्रिएट करने में मदद देती है, ठीक है, डेटाबेस। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम जो है ना माइग्रेशन की कमांड की पहले उसी तरह से मैं आपको बेसिकली ना वो चीजें बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भूल भी जाए ना तो कम से कम आपको इतना तो पता है ना कि PHP आर्टिसन करेंगे तो सारी कमांड्स आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हर कमांड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हेल्प, अब PHP मेक माइग्रेशन की जब हेल्प लेंगे तो हमें पता है जनाब कि हमें ना उसका नेम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है जी, हमें टेबल नेम भी देना पड़ेगा, और टेबल नेम उसने बता दिया कि आपने ऐसे देना है टेबल नेम, हाँ ठीक है, क्रिएट के नाम से, क्रिएट टेबल टू बी क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से ये मैं इसका हेल्प रिमूव करने लगा हूँ, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन नेम, और माइग्रेशन का नेम एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो आप उससे करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल पोस्ट का टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं उसका नाम क्रिएट पोस्ट टेबल रखूंगा, ठीक है। ये कन्वेंशन है, आप ABC भी रख सकते हो, लेकिन उसका मतलब कि बाद में प्रोफेशनल तरीका नहीं है। कन्वेंशन जो होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है जब आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है। तो नहीं, अगर हम फर्ज कर ले सर्च का कोई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे सर्च, क्रिएट सर्च टेबल, ठीक है। लेकिन सर्च का टेबल आमतौर पे नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो एग्जांपल लिया है, ठीक है, अच्छी बात है आपकी भी। अच्छा, क्रिएट, अब देखो जरा, क्रिएट नहीं, अभी नाम है ना, ये देखो आप आर्ग्यूमेंट में नाम आप सिंपल दे सकते हो, फिर आप अगर टेबल का नेम देंगे, ये जो है ना माइग्रेशन का फाइल का नेम है, माइग्रेशन की फाइल का नेम है ये, ठीक है जनाब। क्रिएट पोस्ट टेबल, ठीक है, ये फाइल का नेम आ गया। उसके बाद टेबल जो मैं इस फाइल के थ्रू बनाना चाह रहा हूँ डेटाबेस में, उसका नेम, अब ये चीज यूज की, ठीक है। अब आई थिंक उसी तरह से मैं इसी चीज को ना मिक्स कर रहा था जो मैंने पहले किया था ना। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि पोस्ट अब देखो जरा, ये क्रिएट होगी हमारे पास, उसने कहा कि क्रिएटेड माइग्रेशन, और ये साथ उसने टाइम बता दिया कि, और साथ जो हमने नेम बताया था वो भी बता दिया, ठीक है। अब हम अगर प्रोजेक्ट में हम शिफ्ट करें, अपने प्रोजेक्ट में जाके हम डेटाबेस के फोल्डर में जाएं, ठीक है, माइग्रेशंस के फोल्डर में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगी एक न्यू माइग्रेशन बनी हुई, ठीक है। ये दो माइग्रेशन बिल्ड ही नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास नई माइग्रेशन है, ठीक है। अब इसको क्या किया, ओपन किया बस, हाँ डबल क्लिक किया ना, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये कमेंट्स है सारे, ठीक है। ये फंक्शन है अब का, यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये उसके अंदर एक नया फंक्शन है, ठीक है, क्रिएट का फंक्शन है। क्रिएट क्या कर रहा है, पोस्ट, यानी कि पोस्ट का टेबल क्रिएट कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे इतना आपको समझने की जरूरत है, बाकी सारा सिंटैक्स है वो बंदा कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। और ये तो बेसिकली आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने जनरेट ही किया है, ठीक है। मेन जो काम है वो इधर है कि जो हमने टेबल जो है ना कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कह रहा है कि टेबल को यूज करो भाई, इसमें एक तो कॉलम बनाओ ऑटो इंक्रीमेंट के नाम हो और वो आईडी हो, ठीक है। और ये टाइम्स है, ये जो है ना पब्लिश्ड एट, कि जब वो बनी होगी ना, सॉरी, जब ये इसका जो एक डाटा जिसमें एंटर होगा, पोस्ट का टेबल है ना, जब एक इसमें पोस्ट एंटर होगी, तो जब वो पोस्ट एंटर होगी ना, तब उसकी डेट एंड टाइम वगैरह सेव कर लेगा इसमें, ठीक है। ये दो चीजें मस्ट होती हैं, इसीलिए उसने हमें पहले ही बना के दे दी है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, वो हमने खुद से डालनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से यूज कर सकता हूँ टेबल का, उसी तरह से ये आ गया, ठीक है। मैं स्ट्रिंग यूज करता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टाइटल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टाइटल के नाम से एक
एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अपनी मर्जी से हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया था हमारे पास होम कंट्रोलर था, ठीक है, हमारे पास होम कंट्रोलर था, राउट था, राउट में हमने अपना वो बताया हुआ था। हमारे पास जो पोस्ट का टेबल था, सॉरी पोस्ट का मॉडल था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या था, अगर हम माइग्रेशन में जाएं तो हमारे पास ये माइग्रेशंस भी थी। पोस्ट की माइग्रेशन खोल लेते हैं, सी, ठीक है, वही चीजें हैं जो हमने पहले देख ली हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू के फोल्डर में हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी अब मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं करूँ ना लॉग और एंटर मारूँ, अभी तो एरर आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे ऐसे हो तो वो लोड होना शुरू हो जाए, पोस्टें लोड होना शुरू हो जाए, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, मास्टर पेजेस, ठीक है। मास्टर पेजेस का एक कॉन्सेप्ट है इसमें लारावेल में, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो मैं इस तरह से डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे जनाब, मैं ना बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करेंगे ना तो हमारी जो वेब है ना जरिए अच्छी लगना शुरू हो जाएगी हमें, ठीक है ना, लुक उसकी फील अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और वो डाउनलोड कर लेंगे। जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपको एक फोल्डर में ये 3 फोल्डर मिलेंगे, ठीक हो गया। उस फोल्डर में आपको ये 3 फोल्डर मिलेंगे, आपने सिंपल ये 3 फोल्डरों को कॉपी करना है उधर से, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना है, सॉरी आपका प्रोजेक्ट जनाब, मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। इसकी पब्लिक डायरेक्टरी में जाके, ये ऑलरेडी इसमें है, मैं यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ इसको, ठीक है। मतलब कि आपको दिखाने के लिए इधर कुछ भी नहीं था, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। आपने इधर जाके वो जो आपने डाटा वगैरह है ना पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये इतना सा काम किया, ये करने के बाद अब आप बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। यूज करने के लिए मैं ना, रुक जाओ एक मिनट, इसको बंद किया व्यूज के फोल्डर में, ठीक है। अब जो होम का फोल्डर है ना, ठीक है, देख रहे हैं, होम के फोल्डर में ना मैं चाह रहा हूं, बल्कि व्यू के फोल्डर में ही मैं एक मास्टर पेज बना दूं, ठीक है, मास्टर पेज, ठीक है। चलो रुको, भी होम में ही कराता हूं, मैं आपको आइडिया दे दूं कि क्यों मैं ये कर रहा हूं सारा, ठीक है ना। ये किधर है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, ये लेआउट की फाइल को मैंने कॉपी किया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो जरा, सबसे पहले तो वही सीन है, ठीक है। इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, ठीक, होम, ठीक है, समझ लग रही है। ये जो है ना टाइटल के लिए यूज होता है टैग, ये टाइटल उधर शो करवाता है। ये बेसिकली कर क्या रही है, ठीक है, हम यहां से ना पब्लिक डायरेक्टरी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। वो हमने एक बूटस्ट्रैप डाला था ना इसमें, ठीक है। हम कह रहे हैं कि पब्लिक डायरेक्टरी से सीएस डायरेक्टरी में जाओ, ये सीएस डायरेक्टरी आ गई, उसमें जाके पड़ी हुई है bootstrap.min.css, ये फाइल को इंक्लूड करा लो, ठीक है। उसी तरह jQuery में जाओ, ये फाइल को इंक्लूड करा लो, JS में जाओ, ये फाइल इंक्लूड करा लो, ठीक है। ये फाइलें इंक्लूड होगी, इसका मतलब है बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, बूटस्ट्रैप की जितना भी जो डाटा है ना वो इस डिव में आता होता है। सेंटर का टैग करके ना कुछ आपको दिखाता हूं, ठीक है। H1 का टैग आगे हमने किया था ना, H1 का टैग यूज किया था हमने, वेलकम, ठीक है, ये हेडिंग लिखी है ना। अब मैं इसको ब्राउजर में ओपन करा के आपको दिखाता हूं जरा,
सॉरी, ओहो जो भी है यार। अच्छा ये आप देख रहे हो यहाँ से वो फाइलें भी लोड होना शुरू हो गई है हमारे पास। ये वेलकम आ गया है, ठीक हो गया ना। पहले हमारे पास वेलकम डिफरेंट आ रहा था, नोट किया था कि दोबारा नोट कराऊं? ये देखो जरा, नहीं इसको कट कर देते हैं जनाब, कट कंटेनर्स में इसको फारग करा दें, ठीक है। ये हमारी सिंपल हो गई है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं है, डिव के अंदर नहीं है, ठीक है। इसको सेव किया, मैं दोबारा एक और खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट। देख रहे हो फर्क, ठीक है। अभी तो बिल्कुल माइनर है, अभी मैं और भी चीजें जब मैं दिखाऊंगा तो बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें हमें आइडिया पता चल गया कि हमने बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। हाँ, डिव को कैसे करना है। अब जो है ना, मैं चाह रहा हूँ जनाब कि अब ब्लॉग का वो जो बात हुई थी ना, जहाँ पे बात चली थी ब्लॉग की, फिर मास्टर व्यू पे मैं चला गया था, ठीक है। ये ब्लॉग वाला अभी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी ब्लॉग का मैं ना कंट्रोलर बना लेता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक कंट्रोलर, ठीक है। आगे कंट्रोलर नाम ब्लॉग कंट्रोलर, ठीक है। ये कीमे वाला क्रिएट करेगा ना, ये अब कीमे वाला क्रिएट करेगा। ये कंट्रोलर आ गया हमारे पास। उसी तरह से उसमें रिटर्न का मैं चाह रहा हूँ कि ना इंडेक्स रिटर्न हो। अभी बना नहीं हुआ, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है। व्यू रिटर्न व्यू करे, ठीक है। और सॉरी, ब्लॉग, अभी ब्लॉग का फोल्डर भी नहीं बना हुआ, कि अभी आपको इन चीजों को फिर कंफ्यूज ना कर जाना। अब देखो जरा, हमने कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। कंट्रोलर बनाने के बाद हम रिसोर्सिस में गए। रिसोर्सिस में जाके हमारे पास देखो ये था होम। अब ब्लॉग कंट्रोलर को डील करना है, तो ये इधर से व्यू के फोल्डर को सिलेक्ट किया, डायरेक्टरी बनाई ब्लॉग के नाम से, ठीक है। ब्लॉग में अब जाके इंडेक्स की फाइल बना देनी है, क्योंकि इंडेक्स के फंक्शन को मैंने डील करना है अभी। इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये मस्ट है, ठीक है। ब्लेड डॉट PHP लिखना मस्ट है। ये क्यों मस्ट है कि जो लारावेल फ्रेमवर्क है ना, टेम्पलेट जो इंजन यूज कर रहा है वो ब्लेड है, टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। ये आगे और डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये आपके HTML को, ये प्योर HTML पेज नहीं है, ये जो है ना प्योर, अभी तो तकरीबन प्योर HTML ही है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली यहाँ से कन्वर्ट होता है, ये जो है ना, इसको ये देख, ये चीज थी, ये प्योर HTML पेज नहीं है, ठीक है। उसमें जाके HTML में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अभी ये वो नहीं है। ये टेम्पलेटिंग इंजन ये काम करता है, इसको HTML में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया ना, इस बात की समझ लगी। इसीलिए हम इसका जो है ना ब्लेड और PHP लिखते हैं, ताकि वो टेम्पलेटिंग इंजन है ना जो, इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। अब ये देखो जरा, अब ब्लॉग का जो है ना, अब इसको डील करना है हमने, तो मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ, ठीक है। इधर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और इधर मैं हेडिंग देता हूँ ब्लॉग की, शाम बाकी सारा काम वही करेगा, ठीक है। नहीं अभी रुक जाओ ना, ब्लॉग की सारा वो काम इतना भी नहीं करेगा, रुक जाओ जरा, आओ इतने शौक है ना हो। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ब्लॉग का कंट्रोलर, अब देखो मैं ब्लॉग का कंट्रोलर पे जाना, मैं ये लिखूंगा तो मुझे बता देगा ब्लॉग का कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा अब जो है ना, अब ब्लॉग का कंट्रोलर डबल शिफ्ट किया, तो जिस फाइल पे मैंने जाना है, मैंने ब्लॉग के कंट्रोलर पे जाना था, ब्लॉग, क्योंकि ओपन जो है ना, नहीं ओपन है अभी, इसमें ही हूँ मैं, बस ठीक है, डबल शिफ्ट करके ब्लॉग के कंट्रोलर पे चले गए, ब्लॉग के कंट्रोलर पे गए। अब जो है ना, अब इंडेक्स का जब मेथड मैं कॉल करूं, ठीक है, तो यार मैं उल्टा चल रहा हूँ, रुक जाओ, मैं वैसे ऐसे ही करता हूँ, तो राउट्स, ये
आ गई फाइल। बेसिक तो काम ये है ना, सबसे पहले हमने उसके राउट को हैंडल करना है, ठीक है, कि जब यूजर ब्लॉग लिखे तो कहाँ पे जाए, ठीक है, ब्लॉग कंट्रोलर एट इंडेक्स, एट पोस्ट, नहीं इंडेक्स यार, की पोस्ट किधर आ गई, ठीक है अरुण साहब ये देखो जरा, ब्लॉग कंट्रोलर इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन पे जाना है, ठीक है, इसीलिए मैं फिर ब्लॉग के कंट्रोलर पे गए और इस फंक्शन पे आ गए, ठीक हो गया। अब यहाँ से व्यू को भेजना है डाटा, ठीक है, यहाँ व्यू से बातें करनी है, ठीक है, रिटर्न व्यू, ठीक है। अब व्यू जो मैंने बनाया हुआ है वो फोल्डर जो है ब्लॉग का फोल्डर है, फिर आगे उसके बाद इंडेक्स की फाइल है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं फाइल पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, रिसोर्सेज में जाएंगे, ये पड़ी हुई है, ठीक है ना, ब्लॉग, ये फाइल भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जो है ना इसको लोड होना चाहिए और लोड हो गया है, मतलब कि एक किस्म का वो हुआ है, ब्लॉग का भी पेज बना है, हेडिंग बनी और नीचे मैं अज्यूम कर रहा हूँ सारी पोस्टें आ गई, हाँ ठीक है ना। अच्छा अभी देखो जरा, लेकिन अभी मसला यहाँ पे है एक, क्या मसला है, प्योर HTML नहीं, प्योर HTML हो गया जनाब, ये देखो, ये देखो, ठीक है, HTML कन्वर्ट कर दिया उसने, ये सब कुछ हो चुका है। हेलो, मसला मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कोड है देख रहे हो, और यहाँ पे जो कोड है कॉपी हो रहा है ना, इधर डिफरेंस है, बाकी सारा कोड सेम है, इधर डिफरेंस है, बाकी सारा कोड सेम है, चलो ठीक है, मैं करा दूं। ठीक हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम मास्टर पेजेस बनाते हैं, ठीक है। मास्टर पेज ऐसा पेज होता है कि जो एक बड़ा पेज होता है, मतलब कि कह लो कि ये सबका पेरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें से हम ना बाकी छोटे पेजेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, क्लासेस वाला हिसाब कि हमने चीजों को रिपीट नहीं करना, एक बड़ी क्लास बना ली, हाँ एक्सटेंड करते जाते हैं, समझ लगी। ये इसमें सीन है कि आप मास्टर पेज बना लो, सॉरी मास्टर, हाँ अब मैं व्यू में जाके बना ले लगा हूँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप उसका लेआउट नाम रख लो, मास्टर रख लो, हाँ मास्टर पेज का ना कुछ भी नाम, कुछ भी, ये जरूरी नहीं है मास्टर पेज रखो, ठीक है। मैं मास्टर वैसे रखता हूँ ताकि पता भी लगता है मास्टर पेज है ये, ठीक है। मास्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अब ये सीन हो गया हमारे पास इतना काम, नहीं मास्टर, हर चीज का मास्टर बनाने की जरूरत है, नहीं अब तुझे मैं ये बात की थी कि ये जो है ना हमारा कोड रिपीट हो रहा है, देख रहा है तू, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, बाकी सारा कोड रिपीट हो रहा है, इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने जरा सी चेंजिंग करनी है, हमारी जो फाइल चेंज हो गई, हमें हर फाइल में जा जाके करना पड़ेगा, यहाँ से चेंजिंग, फॉर एग्जांपल इधर चेंज करना है कुछ कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया जी, इधर बूटस्ट्रैप आगे आता है पहले, ठीक है ना, बूटस्ट्रैप का हमने फोल्डर बनाया, उसमें जाके ये 3 फोल्डर रखे हैं, तो फिर हमें हर ये इस तरह से करना पड़ेगा, बूट ट्रैप, ठीक है, इस तरह से देना पड़ेगा हमें बात, फिर हमें हर फाइल में जाके एक एक जितने भी पेज बनाए होंगे हर फाइल में जाके करना पड़ेगा ये। इस चीज से बचने के लिए और भी इसके बड़े फायदे हैं, कोड डुप्लीकेशन से बच जाता है बंदा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही मास्टर पेज बना लेते हैं। अब मास्टर पेज क्या करेगा, अब देखो जरा गौर से देखो, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, जहां से आपको पता है ना कि मेरी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, अब देख यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि टाइटल भी चेंज होगा, ठीक है, मैं करता हूं यील्ड एट, ठीक है, यील्ड टाइटल, समझ लगी नहीं ना लगी, अभी लगेगी, सीन आ गया, समझ लगी यही चीज की। और अगर मैं इधर जाके यील्ड बॉडी होम, जो मर्जी, ये बॉडी है ना, पूरी बॉडी है, मैं इधर बॉडी लिख दिया, मास्टर पेज बन गया। अब ब्यूटी आप चेक करो जरा, इसको मैंने पूरे को रिमूव कर दिया, इधर लिखा ओहो एट एक्सटेंड्स,
ये मास्टर पेज बना लिया हमने, ठीक है। इधर गए, जो था डिलीट कर दिया, हाँ सब डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे एक्सटेंड करना है मास्टर पेज को। एक्सटेंड सिमिलर है थोड़ा जावा से, और ये है ना मास्टर, ठीक हो गया। ओए यार, ठीक है, इसमें ऑटो कंप्लीशन भी है, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल अब एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन हमने उसको डाटा नहीं दिया कि वो जो टाइटल का मैंने लिखा था, यील्ड का मतलब होता है इधर लेके आओ, ठीक है ना। हाँ, यील्ड मतलब इधर इंसर्ट करो, ठीक है ना। तो वो यील्ड जब यील्ड करेगा तो टाइटल का तो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जनाब, एक मिनट मुझे सिंटैक्स देखने दो बस। ठीक है, सेक्शन टाइटल, हाँ बस ठीक हो गया। ये देखो जरा, अच्छा ये देखो जरा, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देख, ये ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट शो होना शुरू हो गया, टाइटल, ठीक है। अब और क्या मैंने सेक्शन बनाया था इसका, बॉडी का, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, और स्टॉप भी से एंड पे करना होता है कि ये सेक्शन खत्म हो गया है, एट सेक्शन, ठीक है। अब जो है बॉडी का मतलब अब जो भी चेंजिंग करेंगे हम अपने पेज में, वो मास्टर ब्लेड में करेंगे आगे। हाँ, मास्टर पेज में करेंगे। सही। स्टॉप, ये नहीं कि एक ही पेज जाने को, बॉडी द पेज जाओगे बॉडी में डाल दे रहोगे। हाँ ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉडी का लिखना है तो मैं लिखूंगा ब्लॉग, ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके अब इधर लेके जाऊं और इसको सिलेक्ट डाल करके ये कर दूं और इधर होम कर दूं, ठीक है, और इधर भी होम कर दूं, रेडिस कोड होम। कितना क्लीन हो गया कोड हमारा, ठीक है, ये देखो। और ये मास्टर पेज ने सारी जो है ना अपने अंदर कम्प्लेक्सिटी समेट ली है, ठीक है। दरिया को कूजे में बंद कर दिया, कूजे में बंद कर दिया दरिया को, ठीक है। लेकिन अभी जो मसला मेरे ख्याल में कुछ है इधर, वो भी देख लेते क्या है क्या नहीं है। बाकी जो हमने ना यूज कर लिया उसे, ठीक है। होम, ये जो है ना चीज, होम ब्लॉग, ये 2 पेज हो गए हमारे, ठीक है। अब एक और ब्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझ लगी ना आपको, ठीक है। अब मास्टर पेज में ना हम एक और चेंजिंग करते हैं, इसको जरा कुछ प्रोडक्टिव नजर आए चीजें, ठीक है। ये ना बूटस्ट्रैप का सिंटैक्स है, ठीक है, ये इतना सा, ये मैंने इधर ही इंसर्ट किया सिर्फ, ठीक है। और इसकी आप ब्यूटी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखा आपने नेविगेशन वगैरह, ठीक है। ये होम का है, ये ब्लॉग है, न्यू पोस्ट का है, तो क्लिक करने से उधर जा, मैं बताता हूँ, अभी हम सब करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और 2 चीजें ऐड कर लेते हैं इसकी ब्यूटी को और इंक्रीज करने के लिए, ये, ठीक है। इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, बॉडी BODY, ठीक है। अब देखो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जो भी यानी कि मैंने मास्टर पेज इधर से इसको कर रहा है, उसके लिए ये चीजें भी करना जरूरी है। क्या क्या चीजें भला, ये हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को भी वो बताना जरूरी है, ठीक हो गया। क्या ये पेज की होगी हेडिंग, हर नए पेज, हाँ है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन वही अभी शो होती है ना, तुझे दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये ब्लॉग है ना, ब्लॉग को छोड़ दो आप, बल्कि ब्लॉग पे भी लिख लेते हैं कि जी
ऑल ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट कह लो, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट इधर ही है, इधर पड़ी हुई थी, मैंने देखी थी आगे। ठीक है, अब उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन इधर आ जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ ना आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ किस तरह उसको थीम को अभी जब नजर आ जाएगा ना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है जी, ऑल ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम माय ब्लॉग। ठीक है, ये आ गई। अब इसी तरह से अब मैं जो है ना यहाँ पे इसको ले आता हूँ। ठीक है, हेडिंग में मैं कह देता हूँ होम। ठीक है, इधर कह देते हैं जनाब फील योर सेल्फ एस एट होम। ठीक है, समझ लगी? फील योर, ये लिखना इट इज योर होम पेज। चलो इट इज योर होम पेज या जो भी कह लो, इतने क्यों। ठीक है, समझ लगी? अब ये लिंक नहीं वर्किंग कर रहा, लिंक को भी वर्किंग करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो है ना ये मैं हेडिंग्स जो है ना इधर किधर है हेडिंग, सॉरी यार ये हेडिंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने कंटेंट डालना है, बॉडी डालनी है। ठीक है, नहीं ये सारा काम हम मास्टर पेज पे नहीं कर सकते। नहीं ना, हर चीज़ का अपना डिफरेंट है। ठीक है, अब अभी मैंने क्या करना था, तूने कुछ बात की थी यार, हाँ वो इधर लिंक की वर्किंग की। ठीक है, लिंक की वर्किंग के लिए उसी तरह से हम क्या करते हैं, ये चीज़ हैशटैग की जगह, हाँ इधर होम कंट्रोलर से इंडेक्स पे गए। ठीक है, तो वो होम शो करवा देगा। ठीक है, जब हम इधर करना है फिर हम क्या करेंगे ये। ठीक है, अब हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, अब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ब्लॉग कंट्रोलर एट इंडेक्स एट। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, उसका लिंक खुद ही ला के दे देगा। समझ लगी ना? ये देखो, ये देखो, ये होम पे चले गए, ये ब्लॉग आना शुरू हो गया। ठीक है, अब न्यू पे जाके करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक हो गया, बटन जो इसके हमने डाले, हाँ वर्किंग होगी ना, वर्किंग होगी अब। ठीक है, अब मैं ना न्यू पे जाके करते हैं काम हम। ठीक है, न्यू पे न्यू पे भी यही करनी है, सॉरी लाइन एंटर करनी। नहीं वो तो लहदा बात है ना, अभी न्यू की वो नहीं कह रही, अंदर की वर्किंग का मैं कह रहा हूँ। हमने जो है ना सबसे पहले हमने पहले इसको कंट्रोलर बनाना है, और सॉरी राउट लिखना है उसका। ठीक है, हाँ न्यू। ठीक है, इधर से जाएगा क्रिएट पे, एक भी कन्वेंशन है। ठीक है, क्रिएट का मेथड हमें बनाना पड़ेगा, तो हम उसमें जाके मेथड बना लेते हैं क्रिएट का। ठीक है, और ये भी ब्लॉक कंट्रोलर में, हाँ बोल, अब जब भी काम कर रहे हैं हम ब्लॉक कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट उसने पहले ऑटोमेटिकली दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसमें से हम जाके अब हमने क्या करना है, जब क्रिएट पे आया तो हमें व्यू कुछ आना चाहिए जहाँ पे यूजर वो टाइटल शाइटल एंटर करे, चीजें एंटर करे और वो डाटा सारा आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो कर लेते हैं, रिटर्न व्यू डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिटर्न व्यू। ठीक है, रिटर्न व्यू किया। रिटर्न व्यू अब देख, हमने व्यू अभी बनाया नहीं हुआ, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कभी जाके मैं बनाऊंगा, कहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा ब्लॉग के फोल्डर के अंदर डॉट क्रिएट के नाम से व्यू बना दूंगा। ठीक है, फंक्शन का नाम जो होगा वही। ठीक हो गया, समझ लगी इस बात की? ये काम हो गया हमारे पास। अब व्यू लोड हो जाएगा, लेकिन उसका होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं इधर से व्यू को। ठीक है, व्यूज में गए, ब्लॉग में गए,
इधर अभी तक एक ही है, न्यू बना लेते हैं, ठीक है, क्रिएट, ठीक, डॉट ब्लेड डॉट PHP, और आसान है ना, ये तो बना लिया हमने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसी तरह से मास्टर पेज को यूज़ किया जाए, क्यों ना, इसीलिए फिर मैं क्या करने लगा हूँ, नहीं मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ चीज़ों को, कॉपी पेस्ट भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये देख यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे अब न्यू का मैं टाइटल लिखता हूँ क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक हो गया, टाइटल हेडिंग में इसी तरह से ये भी मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू पोस्ट, ये जो है ना टाइटल, ये भी दिखाता हूँ हरून मैं ये किधर आता है, ठीक है, तू कह रहा होगा कि एक एक चीज़ दोबारा लिख रहा है, लेकिन मैं तुझे दिखाता हूँ ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ओहो टाइटल में भी क्रिएट न्यू, हाँ क्रिएट, अब यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, क्रिएट न्यू पोस्ट इन योर ब्लॉग, ठीक है, इतना काम कर दिया, अब इसको जाके उधर देख लेते हैं हमारा वर्किंग कंडीशन में आ गया कि नहीं आ गया ब्लॉग। अच्छा एक और चीज़ इसका वो भी सेट कर लेते हैं, मास्टर किधर है हमारा ये चीज़, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर से पेस्ट कर, नहीं यार आपको भी ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, मैं खुद ये खुद लिखूँ एक्शन, ठीक है, अब देख ब्लॉग कंट्रोलर ऐड क्रिएट, देखा ये चीज़ मैं कह रहा था, ठीक है ना, अब देख यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक करे तो वो क्रिएट वाला मेथड कॉल करे, उधर से वो व्यू लोड होगा, ठीक हो गया, अब देख इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख जरा ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, न्यू पोस्ट, ठीक है, न्यू पोस्ट एट रुक जा कुछ और हो गया, देख लेते हैं, क्रिएट ये आ गया हमारे पास, मास्टर हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इसमें स्पेस होना जरूरी है, ठीक है, स्पेस नहीं डाला था ना, स्पेस स्किप हो गया मुझसे, ठीक है, अब देख यहाँ पे ये जो टाइटल सबसे ऊपर वाला टाइटल था ये ऊपर ब्राउजर की टैब पे आ रहा होता है, ठीक है, ये जो दूसरा हेडिंग थी वो मैंने ये दी है, डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है, तो लगी इस बात की, अच्छा जी ये चीज होगी, अब हमने इधर फॉर्म बनाना है यूजर से ना डाटा एंटर करवाने के लिए, लॉगिन फॉर्म बना दे बस, सिंपल, नहीं लॉगिन नहीं, वही जो पोस्ट के लिए फॉर्म है, ठीक है, अब जब मैं इधर पेस्ट करूंगा ना इस चीज को, ठीक है, मैं आपको इसकी पहले ब्यूटी दिखाता हूँ कि आप कोड देके शायद परेशान हो गए होंगे, ठीक है, ब्यूटी देखो कितनी प्यारी ब्यूटी है कि वो चला नहीं है, क्यों नहीं चला वो देख लेते हैं, व्यू नॉट फाउंड, देखते हैं इसमें है क्या, मैंने किया क्या हुआ है, अच्छा जी जनाब, ठीक, फॉर्म, अच्छा ये लेबल है, तुझे बेसिक HTML नहीं ना आती, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, जैसे हम उसमें लेबल नहीं बनाते GUI प्रोग्रामिंग में, लेबल बनाते हैं, वो लेबल सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये वो लेबल है, लेबल क्या कह रहा है, उधर शो हो रहा है कि ये पोस्ट टाइटल है, ठीक हो गया, अभी चलेगा तो ये सारी समझ आ जाएगी, और उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, फॉर्म की टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद हम उसको ना बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन कर रहे हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन हो रही है, ठीक है, उसके बाद ये डिव खत्म हो गया, डिव का बताया था ना सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, दूसरा सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ये लेबल है उसी तरह से वो बॉडी है, ठीक है, उसी तरह से टेक्स्ट एरिया है, एक टेक्स्ट होता है एक टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया में क्या फर्क होता है भला,
टेक्स्ट एरिया में हम लिखते हैं मल्टीपल्स लाइंस हो सकती हैं, बड़ा होता है वो, समझ लगी ना। उसमें भी GUI प्रोग्रामिंग में भी ऐसी है। ये हमने बूटस्ट्रैप की क्लास उसको दी है ताकि उसकी ज़रा स्टाइलिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने ये बटन, हाँ ये एरर दे रहा था वो, एरर्स का इंक्लूड, हाँ एरर्स वाला ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या जनाब कह रहा था वो, पब्लिश 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 पब्लिश, आई थिंक अब चलेगा इंशाल्लाह। लो जनाब, देख रहे ब्यूटी, ये बटन हमने कुछ भी नहीं किया, सब स्टाइलिंग हमारे लिए बिल्ट इन हुई है, ठीक है अरुण साहब, समझ लगना शुरू हो रही है ना अब ऐसा ऐसा। अच्छा जी, अब जब ना, अब देखो जरा, अब जो बात आ रही है, अब आ रही है पोस्ट पे। अब जो बात आ रही है ना, ये देखो जरा हम सब, पोस्ट की बात हो रही है। अब देखो मेथड, पोस्ट, और जा किधर है, न्यू पे, समझ लगी थी बात की, ठीक है। पोस्ट न्यू, ठीक है। अब यानी कि अगर मैं इधर मैं करता हूँ ना, इधर ये देखो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये करते हैं हम, इसको इधर ऐसे करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है मेथड नॉट अलाउड एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि मेथड का कोई सीन है भाई, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसको फिक्स करते हैं, नहीं इससे सेव होना चाहिए ना, क्योंकि हमने डेटाबेस हमारी चल रही है। ओए अभी रुक जाओ, अभी हमने जब राउटर, ये जो है ना, ये चीज ये हमारी हर चीज को मैनेज कर रही होती है, समझ लगी बच्चे, ठीक है अरुण साहब। इधर एक और बनाएंगे, ये न्यू ही रहेगा, ये पोस्ट हो जाएगा। देखा था पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही थी, दिखाई थी ना मैंने, पोस्ट रिक्वेस्ट किसको जा रही थी, न्यू को जा रही थी, ठीक है। अब जब पोस्ट रिक्वेस्ट न्यू को जाएगी और मैं इधर पब्लिश सेव का फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। अब जब सेव के फंक्शन में जाके सेव तो बनाया, ये क्या नाम है उसका, ये देखो जरा, सेव का फंक्शन जनाब किधर है, स्टोर का फंक्शन, ठीक है, स्टोर का फंक्शन। हम कर सकते हैं कि सेव का मैं उसको रीनेम कर दूं उधर से सेव में, लेकिन जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो चीज फॉलो नहीं रहती, ठीक है। ये अब जब फॉर्म पोस्ट होगा ना, डाटा एंटर होगा, ठीक है, सब कुछ इधर आएगा। ये तूने उसको फिर क्या किया पीछे, स्टोर, हाँ स्टोर कर दिया ना, ठीक है। अब रिक्वेस्ट सारी इधर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जब इधर आएगी हमारा, अब काम क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट देख रहे हो इधर से पास हो रही है, ये ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट हमारे पास इधर आ जाएगी, तो हम इस रिक्वेस्ट में से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल में डालेंगे, उसमें सेव कर देंगे डेटाबेस में। यही सिनेरियो है ना, वो करते हैं अब, ठीक है। क्या किया हमने, रिक्वेस्ट इधर से आ गई है हमारे पास, ये फंक्शन हिट हो गया। हम क्या करेंगे, पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि पोस्ट हमारे पास आ चुकी है लेकिन वो रिक्वेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। पोस्ट का ऑब्जेक्ट, पोस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट में पड़ी हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आई, ठीक है। क्या किया, पोस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू करके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो, ठीक है, पोस्ट टाइटल, पोस्ट का टाइटल। अब माइग्रेशन पे जब आप रिव्यू करेंगे ना दोबारा, क्रिएट, ये क्या हुआ यार, क्रिएट तो मैं लिखा, क्रिएट लिखे चाचा, क्रिएट पोस्ट टेबल, ठीक है। इस पे जब आप रिव्यू करेंगे, ये जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट है, टाइटल की हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें सेट करने की जरूरत है, 1, 2 और 3, ठीक है। जो चीज इधर आपने लिखी होगी ना, आपको उसी तरह उधर भी यही चीज डाल के एक्सेस करोगे, ठीक है। टाइटल जो है ना, मैंने उसको चेंज करना है ना, तो क्या है जी, इसी तरह से मैं इधर टाइटल लिखूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट में से टाइटल पकड़ूंगा, इसी तरह से उसको पोस्ट के टाइटल में सेव कर दूंगा, ठीक हो गया। इसी तरह से पब्लिश्ड एट, अच्छा ये जो है ना, ये कैसे किया हुआ है, ये जो है ना, नाउ कार्बन की क्लास मैंने एक यूज की हुई है, ये क्या
और यूज कार्बन ऊपर करना पड़ेगा, रुक जा। रुक जा, कार्बन कुछ भी नहीं है यार, जैसे एक बिल्ट इन क्लास नहीं होती, क्लास है, करती क्या है कि हमें ना बता देती है कि अभी टाइम क्या है, समझ नहीं लगी, टाइम डेट शेड, ठीक है। अभी रुक जा, मैं तुझे इधर से वो कॉपी पेस्ट जहाँ से किया तो ऊपर से मैंने कार्बन को इधर यूज किया हुआ, ये देख, ठीक है, ये यूज कर लिया इसको इधर, ठीक है। अब कार्बन की क्लास क्या करती है जनाब, किधर है, ये आ गई कार्बन की क्लास। कार्बन की क्लास का मैंने फंक्शन कॉल किया नाउ में क्या हुआ कि इसने डेट टाइम जितना भी है ना वो सारा लाके इसके अंदर पब्लिश डैट में सेव करवा दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारी एक और चीज रह गई है बॉडी, BODY, ठीक है। और इस तरह से सॉरी यार क्या हो रहा है, पोस्ट, ठीक है, और इनपुट था ना पोस्ट, ये पोस्ट चल रही है सारी, ठीक हो गया। अब इसको सेव करवाना है, हम क्या करेंगे, इधर से जाके जनाब हम इसका फंक्शन यूज करेंगे सेव का। इतना करने से क्या होगा बना, डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा। ब्यूटी चेक की आप कि नहीं की? नहीं, ये पोस्ट जो है हमारे पास रिक्वेस्ट में आ रही थी, हाँ ना, रिक्वेस्ट को हमने करवा दिया सेव, रिक्वेस्ट में से डाटा निकाल के पोस्ट में रखा, पोस्ट का सेव का फंक्शन कॉल करा दिया। ये पीछे से डेटाबेस की सारी जो क्यूरीज है ना ये सारी बिल्ट इन लिखेगा फ्रेमवर्क, ठीक है, इंसर्ट ये टू दिस टेबल, ठीक है ना, ये फायदा है फ्रेमवर्क्स का, ठीक है। अभी इसको चला लेते हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी जो है ना वर्किंग बिल्कुल। एक में मैं एक चीज चेक कर लूँ, पहले से ही हमने जो है ना इधर देख वही ना गलत काम हो जाना था, न्यू लारावेल, ठीक है, ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ें हम। माय फर्स्ट आर्टिकल बॉडी, ठीक है। क्या हुआ बता? नहीं ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी होगी ना। अब देख हमने क्या किया था, किधर गए हम, ये यहां तक आए, फिर हमने क्या किया, रिडायरेक्ट टू ब्लॉग, तो उसने ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऑल ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम माय ब्लॉग, ठीक है, ये मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। अब ये चीज हमने नहीं अभी की, ठीक है ना, डाटा बेस से सारी पोस्ट लाना और इसको शो करवाना, ये चीज हमने नहीं की अभी, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में पोस्ट चली गई है। अब उसको जो है ना इस पे अब काम करते हैं, ठीक है, जहां पे मैं अभी इंडेक्स हिट हुआ है, ठीक है, इंडेक्स हिट हुआ है और इधर से इंडेक्स को हमने सिंपल व्यू रिटर्न किया है, ठीक है। क्या किया तूने अभी, ये सेव किया तो वो पीछे बैक एंड पे डेटाबेस में हो गई है, हाँ, अब उसको ये ऑल ब्लॉग्स वाले पेज से हमने उसको एक्सेस करना दोबारा, हाँ ठीक हो गया ना, यानी कि उसने रिडायरेक्ट कर दिया, अपनी मर्जी होती है, रिडायरेक्ट करो या ना करो, जहां मर्जी लेके जाओ, अपनी मर्जी है, ठीक है। मैंने उसको रिडायरेक्ट कर दिया था, अब जो है ना इधर मैंने उसको डेटाबेस को मैंने लेके नहीं आया हुआ, ठीक है। अब उसको लेके आने के लिए क्या मैं करने लगा हूँ, अब देखो जरा गौर से देखो, ठीक है, पोस्ट की अरे आ चुकी है, ऑल पोस्ट को सेव कर दिया, हाँ, जिसमें एक एक इंडेक्स पे एक एक पोस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी, समझ लगी ना इस बात की। ये जिंदगी आसान उसने कर दी हमारी, ये खुद अंदर बैक एंड पे करके। अभी हमने कंपैक्ट का फंक्शन, अब देख ये चीज से फेमिलियर है ना तू, व्यू इंडेक्स। अब डाटा जब पास करना होता था हम क्या करते थे, कोमा लगा के कंपैक्ट का फंक्शन यूज करते थे, ठीक है, इधर डाल के जो हमारे पास वेरिएबल होता था हम उसको भेजते होते थे, वेरिएबल नेम, ठीक है, पोस्ट। ये देख इधर से जब मैंने बताया था कि जब ये
पास हो जाता तो कलर चेंज हो जाता था। यानी कि इधर से पोस्ट पास हो चुकी हैं हमारे व्यू में, ठीक है। अब ब्लॉग इंडेक्स पे गए, किधर है ब्लॉग इंडेक्स, व्यूज ब्लॉग इंडेक्स, ठीक है। अब ये बॉडी मैंने इसलिए नहीं रखी हुई थी, ये इन्हीं कामों के लिए रखी हुई थी, ठीक है। अब जो पोस्ट आ रही है हमारे पास उनको अब इधर शो करवाना है, ठीक है। उसको शो करवा लेते हैं हम। ठीक है, ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं क्रिएट करना था ना, मैंने इधर से न्यू पोस्ट क्रिएट होनी थी, रिडायरेक्ट होके और पोस्ट आ जानी थी इधर। अब एक और मैं चीज दिखाता हूँ आपको, 1 and other new post, ठीक है। Zoom 1 and other new post, ठीक है। लेकिन अब देख, ब्लॉग पोस्ट का ज्यादा आइडिया ये है कि सबसे पहले जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ओल्ड पोस्ट ऊपर आ रही है, ठीक है। इसको चीज को खत्म करने के लिए मैंने कैसे किया था इसको, ये देखो जरा, ये चीज मैंने यूज की हुई थी कि मैंने आल की जगह पे ना, पहले आल किया था ना मैंने, आपको हजम नहीं हो रहा था, ठीक है ना। आल करा के मैंने कहा चलो हजम हो जाए, इतनी चीज हजम हो जाए, फिर बाद में बनना जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पोस्ट लेटेस्ट मुझे दो, पहली है ना वो ऊपर, ठीक है। किस बेस पे, पब्लिश्ड एट के अंदर जो डेट पड़ी हुई है ना, वो डेट पड़ी हुई है, टाइम पड़ा हुआ है, उसकी बेस पे मुझे ना जनाब मुझे लेटेस्ट दो। और जनाब हम जाके यही चीज को हम दोबारा इससे रिप्लेस करेंगे ना, जब सिंपल इतना सा काम है, और इसको रिफ्रेश करेंगे। वैलिडेशन लगा लें कि अभी मैं इधर क्लिक करूंगा ना तो ब्लैंक आर्टिकल क्रिएट हो जाएगा, उप्स, ठीक है। ये देखा आपने, आर्टिकल क्रिएट हो चुका है, जिसका टाइटल भी ब्लैंक है और बॉडी भी ब्लैंक है, ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोल। ये रहने पड़ता है ना, ठीक है। शो सिलेक्ट, हाँ बन रही है सर, बन रहा है सब कुछ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ठीक है। ये है कि मतलब कि 2 आर्टिकल बन गए थे, तीसरा जब मैंने बनाया, अब देखो न्यू करते हैं फिर से, अच्छा, ठीक है। वैलिडेशन नहीं है मतलब के ना, देखो ये देखो 2 आर्टिकल हमारे पास ब्लैंक बन गए हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं पहले इसको डिलीट कर दूं इधर से, फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, ओके हो गया, 4, ठीक हो गया। ये मैंने वो 2 रिमूव कर दिए हैं पकड़ के, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गए, ठीक हो गया। अब यानी कि मैंने क्लीन किया ना जरा थोड़ा सा। अब हम इसकी वैलिडेशन को देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर उसी तरह से PHP आर्टिसन वैलिडेशन करनी है ना, ठीक है, तो वैलिडेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चल जाओ जनाब, अगर आप देखें मेक में जाके तो इधर रिक्वेस्ट का आई थिंक होगा, ये देखो रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट पे हेल्प की, वो कह रहा है नेम आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है, नेम आर्गुमेंट दे देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट का नाम ना उसका होना चाहिए आगे। अब अगर हम देखें ना इधर इसमें,
स्टोर में, तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, हम अब अपनी रिक्वेस्ट बनाना चाह रहे हैं। ये तो बिल्ट इन रिक्वेस्ट है, हमें लगी बात की, ये बिल्ट इन रिक्वेस्ट है और ये जनरल पर्पस रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ना इसमें जो हमें पावर मिलती है ना, जब हम अपनी कस्टम यूज करेंगे वो पावर मिली, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली ना हमें वैलिडेशन भी प्रोवाइड करे ऑटोमेटिकली, उसके लिए हमें अपनी रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो रिक्वेस्ट हम उसको नाम देंगे ना, वो नाम एक्सप्लेन करना चाहिए वो कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। देख यहाँ पे ये रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमने वो रिक्वेस्ट यूज करनी है ना जो हम बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है, किस चीज की आ रही है रिक्वेस्ट, पोस्ट से आ रही है, मतलब कि पोस्ट का डाटा कंटेन करके आ रही है, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं ना पोस्ट रिक्वेस्ट, कि पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक हो गया, समझ लगी। तो इसीलिए हम ना यहाँ पे उसका नाम क्या रख लेते हैं, पोस्ट REQUEST, ठीक हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट। ये आ गई पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये देख रूल्स का एक फंक्शन हमारे पास आया हुआ है, हाँ ये खुद ही है, ठीक है, रूल्स का। और इधर ना ट्रू करना है, ठीक है, इसको हमेशा आपने ट्रू रखना है, ठीक है। अच्छा ये चीज होगी हमारे पास। अब रूल्स क्या हैं, हमने इधर रूल्स बताने हैं, किस रूल की बेस पे हमारी जो है ना वैलिडेशन पास हो, किन रूल्स की बेस पे हमारी वैलिडेशन फेल हो, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं क्या है। अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट में जाके रूल्स देखें, देखो जरा, ये रिटर्न, ये रूल्स वाला फंक्शन मैं वैसे ही कॉपी करने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है अरुण साहब, समझ लग रही है ना, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो रूल्स वाली अरे में मैंने क्या किया, टाइटल जो है वो 3 कैरेक्टर्स हों उसके, रिक्वायर्ड हो पहले, हाँ एक मल्टीपल जो डालते हैं ना इस तरह से डालते हैं, रिक्वायर्ड, फिर पाइप, इसको पाइप बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम क्या हो, कितना हो, 3 कॉलन लगा के 3 लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने बॉडी पे 10 लिख दिया। अगर मैं इधर 5 करूंगा तो कम से कम 5 लेटर होने चाहिए लेटर में, समझ लगी। ये हमने अपनी वैलिडेशन रूल बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब हमने इधर इसको यूज करना है, इधर यूज करना है हमने, ठीक है। हमें ये जो HTTP रिक्वेस्ट हम बिल्ट इन यूज कर रहे हैं ना, इसकी जगह पे हमने उसको यूज करना है, ठीक है। तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ऊपर से इंपोर्ट होगी, यानी कि अब हम इसको नीचे यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको इधर सॉरी पोस्ट ये कर दिया, ठीक हो गया। इससे अब अच्छा मैंने सिर्फ इतना काम किया है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये करता हूँ, तूने कुछ देखा क्या हुआ, अब दोबारा करूं, ये देख कुछ हो रहा है पहले से डिफरेंट। हमने क्या सिर्फ किया, रिक्वेस्ट क्रिएट की, रिक्वेस्ट को ऊपर जाके इंपोर्ट किया, पहले रिक्वेस्ट में रूल्स डाले, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया, फिर रिफ्रेश हो गया हमारा। अब देख अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है जनाब, पहले क्या होता था कि हम इधर करते थे, सेव हो जाता था डाटाबेस में जाके, डाटाबेस उधर का उधर ही है, यानी कि हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर रही, कुछ ना कुछ मसला है। वो मसला क्या मैं बताता हूँ। पता है क्या होता है, हमने कोडिंग में बिल्कुल चेंजिंग नहीं की अपने, ठीक है। इधर आया रिक्वेस्ट, जब इधर आई ना, उसने इस फंक्शन में एंटर होने से पहले, ठीक है, फंक्शन में एंटर होने से पहले ना इधर ही उसने ना अपना रूल का फंक्शन कॉल किया, रूल्स का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। ये देख ना, ये फंक्शन था उसके पास रूल्स का, ठीक है। ये इसमें से ही आ रही थी ना रिक्वेस्ट, रूल्स का फंक्शन कॉल किया। अगर ये चीजें उसकी हो रही हैं पूरी, ठीक है, कोई इफ शिफ नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, बैकएंड पे जाके उसने सब कुछ चेक किया, फिर उसने जनाब इधर आके ना, जब अगर फेल हुआ, मतलब कि अगर वैलिड हुआ तो फिर उसने चलाना है, ये जो वैलिड नहीं हुआ
उसने फंक्शन में एंटर ही नहीं होने दिया हमें, बेसिकली हम फंक्शन में एंटर ही नहीं हुए, उसने उधर से बैग रिडायरेक्ट कर दिया, चलो निकलो दौड़ो इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना, और साथ उसने एक काम हमारे साथ किया कि हमारे पास ना, उसने जिस तरह से हम इधर डाटा पास कर रहे थे ना, सॉरी इधर व्यू में डाटा पास कर रहे थे, ठीक है, पोस्ट का, उसने जब रिडायरेक्ट दोबारा किया ना हमें उस पेज पे, तो उसने ना एक एरर्स की अरे लिस्ट बना दी हमें, ठीक है, और साथ वो भी पास कर दिया अंदरूनी खाने में, ठीक है। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि इस पे जाके ना, सॉरी इस पे जाके क्रिएट पे, क्योंकि ये क्रिएट वाला लोड हो रहा है ना व्यू, इस व्यू पे जाके ब्लॉक के क्रिएट व्यू पे जाके, ठीक है। अब हमें वो एरर डिस्प्ले कराने, एरर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, अंदरूनी खाने ना एरर आ चुके हैं, अब एरर सिर्फ डिस्प्ले करवाने हैं हमें, ठीक है। वो मैं क्या करता हूँ जनाब, इधर आके ना, ये आगे हम इधर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है अरुण। क्या हो रहा है, इफ एरर एनी, मतलब कि इसमें अगर कुछ है एरे के अंदर, ठीक है, तो फिर वो ये मैंने क्लास यूज की है बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप ने हमने क्लासेस प्रोवाइड करता है ना कि डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट क्लासेस, कुछ डेंजर वाला काम आ गया तो ये क्लास यूज कर ली, कुछ और काम है तो उस तरह से, ठीक है। अगर वो है, अगर वो नल नहीं है तो फिर क्या करो, फॉर ईच करो, एक एक एरर को पकड़ो, ठीक है, एज एरर, यानी कि एक एरर, जैसे हम करते थे ना फॉर एरर, फिर लगाते थे ये वाली, और फिर आगे अरे फॉर ईच लूप लगा दिया उसने, फिर लिस्ट में ना एरर को शो करवा दिया एक एक को, ठीक हो गया, समझ लगी अरुण साहब। फिर एंड पे फॉर ईच लूप को एंड कर दिया, और फिर इफ को एंड कर दिया, ठीक हो गया। इस ब्यूटी ने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, इस ब्यूटी ने हमें एरर्स डिस्प्ले करवा दी है, ठीक है अरुण साहब। अगर मैं, हमने कहा था मिनिमम 3 होने चाहिए कैरेक्टर्स, ठीक है, अभी एरर वो डिफरेंट कर देगा। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस की है ना अभी तक, वो है राउट्स। राउट्स में जाके इसमें एक कंसेप्ट ये होता है वाइल्ड कार्ड का, वाइल्ड कार्ड तो अब जो है ना, सबसे पहले ठीक है, अगर मैं कोई चीज इस तरह से लिखता हूं ना, इस तरह से, ठीक है, मैंने पहले क्या किया था, ये चीज लिखी थी न्यू, अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर, चलो आईडी ही लिख देता हूं, आईडी, ठीक है, इधर से शो, ठीक हो गया। शो का फंक्शन में जाऊंगा, अगर मैं, मुश्किल नहीं है, चीजें बड़ी आसान है, देखो तो सही तुम लोग, ठीक है। शो में गए, शो में जाके मैं व्यू करा रहा हूं, व्यू, सॉरी रिटर्न व्यू, व्यू, ये तो चीजें आपको मुझे बतानी चाहिए, आपको मुझे बतानी चाहिए, शो, ठीक है यार, इंडेक्स ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ इंडेक्स ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ चीज़ां फिर वही मैं कह रहा कंसेप्ट लो ना, ठीक है। फंक्शन क्या है, शो का, तो इसीलिए उधर व्यू भी शो का कॉल कराएंगे, ठीक है। अब व्यू बना लेते हैं, ठीक है, शो, ठीक है। ये शो जो है ना इधर से डिफरेंट है, बल्कि इधर से डिफरेंट है, ठीक है। अभी सिंपल इसको मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मेथड 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 आईडी, सॉरी ये देख गेट कही थी, ठीक हो गया, ये गेट का था, हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे थे,
लेकिन अभी और आ गया क्या है शो ऊपर वाला पे पोस्ट करना दिया क्या ये भी कहते नहीं नहीं ये तो हमारा वो पीछे स्टोर वाला था ना अच्छा अब ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं जो ब्लॉग में अभी ना इधर से मैं आईडी को मिटाने लगा हूँ ठीक है आईडी थी इसमें मैंने ख़त्म की है आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ठीक है व्यू लोड हो गया ठीक है लेकिन अब ये जो है ना पोस्ट के लिए व्यू है एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए व्यू है ठीक हो गया ना तो मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं इधर आईडी की जहाँ पे 1 करूं तो 1 आईडी वाली पोस्ट हो अगर मैं इधर 2 करूं ठीक है 2 आईडी वाली पोस्ट हो समझ लगी ना तो यानी कि ये चीज ना वेरी कर रही है इधर कोई हार्ड कोड मैं नहीं लिख सकता 1 2 3 ठीक है और हर राउट इसी तरह से बनाऊं ये ऐसे नहीं कर सकता मैं डायनेमिक काम चाह रहा हूँ ठीक है उसके लिए राउट्स में जाके हम क्या करते हैं ये जो है ना इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देते हैं हम ठीक है जब इस तरह से करेगा ना तो ये उसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करेगा ठीक है और ये वर्क करना शुरू कर देगा ठीक है ये वर्क करना शुरू कर देगा तुसी बोर हो गए वाह भाई है ना रुक जाओ जरा बस 1 मिनट आईडी इधर से आईडी डाला और इधर से जनाब क्या है साहब ये देख अरुण ये देख अब जो है ना वो लोड होना शुरू हो गया है 5 करता हूँ 5 ठीक है लेकिन अब पोस्ट नहीं आ रही ठीक है पोस्ट को करने के लिए क्या करते हैं इसमें जो आईडी आ रहा है हमारे पास जो यूजर ऊपर से एंटर कर रहा है ना आईडी आ रहा है ठीक है लेकिन पोस्ट नहीं आ रही पोस्ट के लिए ये सिंपल सा है कोड शो पोस्ट वाला ब्लॉग ये शो वाला ठीक है ये मैं पूरा की कॉपी कर लेता हूँ अच्छा दी क्या किया आईडी ऊपर से आया था पोस्ट का वेरिएबल बनाया पोस्ट की क्लास यूज की फाइंड का फंक्शन कॉल किया और आईडी पास कर दिया कि ये आईडी की पोस्ट फाइंड करो डेटाबेस में से ठीक है उसने जब फाइंड की फिर मैंने क्या किया अगर वो फॉर एग्जांपल मिलती ही नहीं है 5 नंबर की पोस्ट डेटाबेस में है ही नहीं 5 आईडी की लेकिन यूजर 5 ऊपर एंटर कर रहा है तो फिर क्या है वो ये चीज होगी वो नल होगी ठीक है नल होगा तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ नल हो तो फिर कह दे कि पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट अदरवाइज क्या करे कि उसी तरह से शो का वो कॉल कराए और कंपैक्ट फंक्शन जो है ना वो आगे कंपैक्ट फंक्शन के थ्रू ये पोस्ट का जो है ना वो पास कर दे ठीक हो गया अब दूसरा काम क्या है हमारे पास अब हमें इसको व्यू को जाके क्रिएट किया हुआ है हमने इसमें जाके एडिटिंग करनी है ठीक है ये ठीक हो गया ये वैसे ही है कि अब मैंने ना टाइटल में जाके ना वो पोस्ट आ रही थी ना हमारे पास ठीक है मैंने उसी तरह से जाके उसका टाइटल किया हेडिंग में भी जाके मैंने टाइटल पेस्ट किया उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो छोटी डिस्क्रिप्शन उधर मैंने उसकी डेट डाल दी पब्लिश डेट ठीक है उसके बाद बॉडी में जाके हमने एक पैराग्राफ का टैग शुरू किया उसको क्लास असाइन की उसमें जाके उसकी बॉडी का कंटेंट डाल दिया ठीक है ठीक हो गई ये हमारी लास्ट पोस्ट थी ये देख 6 पे करेंगे तो मैं वो कहेगा पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है 1 पे करेंगे तो मैं 1 वाली पोस्ट आ जाएगी टाइटल अजीम अगर न्यू मैं करता हूँ कोई अच्छी सी दिस इज माय पोस्ट ठीक है
पोस्ट और तरह के घर पे बनाए उधर बल्ले लगे होता घर में मतलब छत पे। ठीक है। अब ये देखो अरुण साहब, ये पोस्ट आई हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब इस पे क्लिक करूँ फिर जाए। अभी हमें मैनुअल करना पड़ रहा है। 6 क्या है 1 है ना, ये अभी 1 नंबर आ गई है नहीं। ठीक है, तो मैं लगी ना अभी हमने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज, ये कंटेंट है ना, उसकी बॉडी है, ये ब्लॉग है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन पे क्लिक करूँ फिर आगे जाए। ठीक हो गया ना। अब ये चीज फिक्स करनी है। ये ब्लॉग है, ब्लॉग का इंडेक्स पे जाके ये चीज फिक्स करेंगे। ठीक हो गया, कर लेते हैं। ब्लॉग का इंडेक्स ये, ठीक है। अब जहाँ पे हम टाइटल लिख रहे थे वहां पे था वो, ये देखना मैंने पोस्ट नंबर लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें उसका अब लिंक लाना है। ठीक है, अब लिंक लाना है शो वाला। ठीक है, अच्छा जी। अब उसी तरह से ब्लेड इंडियन का सिंटैक्स है कि हमने ये चीजें लिखी। ठीक है, उसके बाद एक्शन का कॉल किया, क्योंकि हमने लिंक बनाना है ना, तो वो शो मेथड पे। अब ठीक है, तो हमने इसी तरह से ब्लॉग कंट्रोलर एट शो तो हमने कर दिया। साथ हमें एक्स्ट्रा चीज भी कुछ भेजनी है, उसका आईडी। शो भी शो दो, साथ उसका आईडी भी जाए। ठीक है ना। ठीक है, कंप्लीट पोस्ट शो करना शुरू हो गया वो। हाँ, अब लिंक आना शुरू हो गया ना पोस्ट के, देख रहा तू, ये ठीक है। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है।